नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है बैंकों में नवीन प्रौद्योगिकी यानी न्यू टेक्नोलॉजी इन बैंक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय की जो बैंकिंग है वो पुरानी बैंकिंग से काफ़ी अंतर है। तकनीकी विकास काफ़ी हुआ है। पुराने बैंकिंग जो मैनुअल हुआ करती थी, सारे काम कागजी हुआ करते थे। आजकल हर तरह बैंकिंग जो है वो ऑनलाइन हो रही है। एटीएम यूज़ कर रहे हैं, हम डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये जो बैंकों में जो चेंजेज हुए हैं वो कहलाएंगे नवीन प्रौद्योगिकी। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे बैंकों में कंप्यूटरीकरण व्यवस्था की योजना का प्रारंभ रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार समिति, क्योंकि अब सारी बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, तो एक देश से दूसरे देश में या एक शहर से दूसरे शहर में, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना बड़ा ही आसान हो गया है। पर इस पैसे को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो कोई एक ऐसी इंटरमीडिएटरी संस्था ज़रूर होती है जो इनके पैसों का लेन देन और जो समाधान है वो करती है। क्योंकि जैसे मान लो किसी को भारत से पैसा ट्रांसफ़र करना है और दुबई पैसा भेजना है, तो दुबई में जिस बैंक के थ्रू ये काम करेगा और इन दोनों बैंकों के बीच में जो संस्था इसका समायोजन करेगी, इसका एडजस्टमेंट करेगी, वो भी संस्था ज़रूरी है। तो समय की ज़रूरत और तकनीकी विकास को देखते हुए एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम था विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार समिति, यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट में अपन कहते हैं स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट। इस प्रणाली की स्थापना 1973 में समस्त विश्व में फैले हुए अनेक देशों के अंतर बैंक वित्तीय कोषों के हस्तांतरण हेतु की गई थी। इस प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम बेल्जियम में की गई, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो आप यहाँ देखेंगे इसका स्विफ्ट जो शॉर्ट नेम है वो है स्विफ्ट, यानी स्विफ्ट का मतलब क्या हुआ, जो अभी अपन ने इंग्लिश में उसका पूरी टर्म देखी है, उसका मतलब ये देखिए, सोसाइटी फॉर क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी स्विफ्ट। स्थापना 1973 में की गई। कहाँ हुई? बेल्जियम में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स में। तो इस संस्था का मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है जो अंतर बैंक देशों के बीच में जो बैंकों का वित्तीय लेन देन होता है उसको सेट करना। जैसे इसके द्वारा सभी प्रकार के लेन देन जैसे कागज, बैंक नोट, चेक ड्राफ्ट इत्यादि का आदान प्रदान किए बिना संसाधित किए जाते हैं। इस प्रकार ये प्रणाली पत्र रहित बैंकिंग का वास्तविक रूप है। RBI व अन्य 46 बैंक, भारतीय बैंक इससे जुड़े हुए हैं। अब ये बता रहा है स्विफ्ट प्रणाली की विशेषताएं क्या है। यह प्रणाली 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन काम करती है। इसमें जैसे भारत में अगर मान लो रात हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रात को ये काम करना बंद कर देगी। यहाँ रात है तो दुनिया के किसी हिस्से में तो दिन है, तो वहाँ से अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहाँ हम कह देंगे रात है, हम तो काम नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये संस्था, ये प्रणाली 24 घंटे 7 दिन काम करती है। फिर है विश्व के किसी भी भाग से तत्काल संदेशों का संप्रेषण होता है। इसमें जो मैसेज हैं वो दुनिया के किसी भी देश से तत्काल भेजे जाते हैं। अंतर बैंक लेन देनों के सभी संदेश आरूप मानकीकृत होते हैं, यानी जो आपस में जो ये इंटर बैंक मैसेज भेजे जाते हैं उनका जो प्रारूप है वो पूरे विश्व में एक जैसा है। सभी संदेशों की पावती मिलती है। सूचना सदैव गोपनीय रहती है। यह पद्धति अत्यंत किफ़ायती एवं सरल है। यह सभी प्रकार के विधि मान्य संदेशों की विशुद्धता और समय पर सुपुर्दगी हेतु संदेश स्वीकार करता है। इसका मतलब ये क्या बताया इसने, स्विफ्ट प्रणाली की विशेषताएं बताई। और स्विफ्ट प्रणाली क्या है वो हमने अभी पढ़ा। और स्विफ्ट प्रणाली जो ऑनलाइन आजकल बैंकिंग हुई है उसके मेन चीज़ है। अगर ये स्विफ्ट प्रणाली ना हो तो हम ऑनलाइन बैंकिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये था स्विफ्ट इसमें बैंकिंग के तहत प्रणाली। अब इसमें जो आजकल ज़्यादातर बच्चों ने नाम सुना होगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के 2 तरीके हैं, एक तो RTGS और एक नेफ्ट। तो यहाँ हम आज पहले RTGS पढ़ेंगे, जो एक ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र का तरीका है।
एक तरीका है और वो स्विफ्ट के थ्रू ही संभव है, जो कि पिछले में पढ़ा था। तो यहाँ हम पहले पढ़ेंगे आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी वास्तविक रूप से जब आपने ट्रांजैक्शन किया उसी समय आपके और सामने वाली पार्टी के खातों को एक साथ एक ही तरीके से ग्रॉस सेटलमेंट कर दिया, एक को डेबिट किया एक को क्रेडिट किया, इसे कहते हैं रियल टाइम। तो आरटीजीएस के जरिए उपभोक्ता अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट होता है एक पार्टी के बैंक अकाउंट से अन्य पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का ऑप्शन सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है तुरंत। यह प्रणाली आरबीआई द्वारा 2004 में प्रारंभ की गई थी। इसमें निधि अंतरण प्रणाली, जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में मुद्रा का अंतरण वास्तविक समय और सकल आधार पर होता है। क्या लिखा है इसने? वास्तविक समय यानी रियल टाइम, अभी का भी, और सकल आधार यानी ग्रॉस सेटलमेंट। इसका नाम क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब है अभी जिस समय आपने ट्रांजेक्शन किया। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि दोनों को खातों को वास्तविक रूप से सेटल कर देना। अगर आपने पैसा भेजा है तो आपके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा तुरंत, और जिसको पैसा भेजा है उसको पैसा आना है तो उसके अकाउंट में तुरंत पैसा आ जाएगा। इसे कहते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। अगला है सकल भुगतान का मतलब क्या हुआ? सकल भुगतान से तात्पर्य लेन देनों किसी अन्य लेन देन जैसे बैंकिंग, लेटिंग आदि की प्रतीक्षा किए बिना एक आधार पर निपटान होता है। किसी भी लेन देन के प्रचलित होने पर भुगतान अहित और अप्रतिसंख्यीय हो जाता है। यानी एक बार अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो फिर वो रिवर्ट नहीं होगा या रोका नहीं जा सकता, इसलिए इसको कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस के गुण क्या है? पहला, आरटीजीएस के अंतर्गत निधि का प्रसंस्करण समय के अनुसार किया जाता है, यानी इसमें समय का महत्व है। रियल टाइम का मतलब अभी अगर ट्रांजैक्शन किया तो अभी हो जाएगा। दूसरा, इसमें निधियों का प्रसंस्करण ऑफलाइन भी किया जाता है। बैंक से वर्किंग डे के दौरान शाखा में जाकर जमा करवाना होता है। किसी तरह का सेटलमेंट है तो आप वर्किंग डे में ऑफलाइन में भी इसका स्थानांतरण कर सकते हो। रुपए ट्रांसफर करने में कम रिमिटेंस शुल्क लगता है, यानी पैसे ट्रांसफर करने में शुल्क कम लगता है जो बैंक चार्जेस देते हैं। अगर रुपए भेजे गए रुपए अगर संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं तो राशि 2 घंटों के अंतर्गत पुनः आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। तो ये जो थे ये आरटीजीएस के गुण थे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि नेफ्ट क्या होता है और अच्छी बैंकिंग प्रणाली की विशेषताएं क्या है। धन्यवाद।